हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इसके पहले मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कवर करा दिया है, जिसमें मैंने आपको हार्ट से रिलेटेड मतलब जितना भी उसके आपके बाहरी संरचना मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो थे उसको मैंने कवर करा दिया है। और आज हम जानने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो आप इसमें देख लीजिए, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पहले होता क्या है, फिर इसकी खोज किसने की थी, फिर कितने प्रकार के ये होते हैं। तो एक आपका लसिका, दूसरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, और रुधिका भी किसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ये बटे हुए हैं। फिर मैंने आपको खुला परिसंचरण तंत्र मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बताया। फिर आपका बंद परिसंचरण तंत्र, फिर इसके पार्ट। तो पार्ट में मैंने हृदय आपका शुरू किया है। हृदय में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो भी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज हम जानेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम जानते हैं अब हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि जो हमारा हृदय है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस किस लेयर से वो मिलकर बना होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको किसको पढ़ना है, मानव हृदय को पढ़ना है, मतलब मनुष्य के हार्ट को पढ़ना है। तो जो मनुष्य का हार्ट होता है मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और उस चैम्बर को बांटता है कौन है, कार्डियक सेप्टम। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आपका क्या आता है, कार्डियक सेप्टम। क्योंकि मैंने जितना भी नाम था सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसको, कार्डियक सेप्टम को। तो कार्डियक मतलब क्या है, हार्ट। मैंने अभी ये बताया कि हार्ट का मतलब क्या, कार्डियक जहां भी टर्म आएगा तो समझ लीजिए वो हृदय से आपके मतलब हार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपका हार्ट होता है, यहाँ पर ये आपको पता है मनुष्य का 4 भागों में मतलब 4 चैम्बर में बटा होता है। तो यहाँ पर जो इनको बांटने का काम करता है, तो ये जो तो ये 4 चैम्बर में बटे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ये 2 चैम्बर में बटे हुए हैं, ठीक है। एक आप जिसको बोलेंगे ये आपका है राइट वाला हार्ट, मतलब राइट साइड का हार्ट है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड का हार्ट है, ठीक है। मतलब दायां हृदय और बायां हृदय में ये बटा होता है। और इसको बांटने का काम कौन करता है, यही कार्डियक सेप्टम। तो कार्डियक सेप्टम क्या है, कार्डियक सेप्टम यहाँ पे सेप्टम होगा, ठीक है। इज ए मस्कुलर लेयर विच सेपरेट अ हार्ट इनटू 2 पार्ट्स। क्या करेगा, हार्ट को 2 भागों में 2 पार्ट में वो डिवाइड करेगा, बांटेगा। हिंदी में देख लीजिए, कार्डियक सेप्टम पेशियां की बनी परत होती है जो हृदय को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप इसका अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। देखिए इस वाले पेज पर, यहाँ पर आपको देखिए ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यही सेप्टम है वो जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सेप्टम, ठीक है। अब देखिए जो कार्डियक सेप्टम है ये क्या कर रहा है, एक पार्ट आपका ऊपर वाला पोर्शन फिर नीचे वाला और प्लस ये इधर इधर बांट रहा है। तो जो आपका इधर वाला आपको दिख रहा होगा ये आपका आर्ट्रियल मतलब ये ऊपर आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, नीचे आपके वेंट्रिकल मतलब ऊपर आपके अलिंद और नीचे नीले प्रेजेंट होते उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टरी, इधर आर्टरी है इसलिए इधर वाले सेप्टम को नाम दे देंगे आर्ट्रियल सेप्टम, और नीचे की तरफ वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, नीले प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको नाम दे देते हैं वेंट्रिकल सेप्टम। क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल सेप्टम। तो इसको पहले पूरा देख लीजिए, इसका क्या भाग है। कार्डियक सेप्टम इज 2 टाइप्स। तो कार्डियक सेप्टम मैंने अभी बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक इंटर आर्ट्रियम कार्डियक सेप्टम, दूसरा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्योंकि जो आपका हार्ट है अगर मान लीजिए इस तरह से बना दें, इसके चैम्बर को बांट दें, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ आपके प्रेजेंट होते हैं क्या, आर्ट्रियम मतलब अलिंद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अलिंद। और यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर, वहां पे आपके वेंट्रिकल मतलब नीलय क्या उपस्थित होता है, नीलय। तो
जो आर्टरियम की तरफ सेप्टम होगा ऊपर की तरफ तो उसको बोलेंगे आप एट्रिकुलर सेप्टम, और जो नीचे होगा वो वेंट्रिक्यूलर, मतलब आपका नीले वाला सेप्टम होगा। तो आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। आगे चले, नेक्स्ट फिर है चैम्बर ऑफ हार्ट। अभी हमने क्या जाना, अभी मैंने आपको बताया सेप्टम के बारे में, आप इस सेप्टम को समझे हैं। अब हम क्या जानेंगे कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर मनुष्य की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे 4 चैम्बर दिख रहे होंगे। एक चैम्बर ये हुआ, दूसरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दिख रहा है। ये इसके 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हृदय जो है 4 कक्ष में विभाजित रहता है। कौन कौन सा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ये आपका क्या है, ये है आपका दायां अलिंद। क्या है, नीचे लिख देते हैं, ये है आपका दायां अलिंद। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो ये क्या हो गया, बायां अलिंद, और ये बायां निलय, और ये दायां निलय। ठीक है, तो हार्ट के चैम्बर समझ में आए कि याद रखिएगा आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 कमरे होते हैं। ठीक है, 4 कमरे इसके होते हैं। कौन कौन से, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ले फिश की, मछलियों की, मछली सबको ही जानता है क्योंकि इस धरती पे बहुत सारे जीव हैं, जरूरी नहीं है कि सब में 4 ही चैम्बर पाए जाए। तो यहाँ पे जो फिश होती हैं उसमें आपको 2 चैम्बर हार्ट दिखाई देंगे, मतलब उनके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैम्बर दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा अलिंद और नीचे हो जाएगा निलय, मतलब ऊपर आर्ट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। ठीक है, किसमें, फिश में। याद रखिएगा ये किसका कैरेक्टर है, ये मछली का कैरेक्टर है। लेकिन अगर ये बात कर ले रेप्टाइल्स की, ठीक है, रेप्टाइल्स की बात कर ले तो जो आपके सरीसृप है उसमें आप देखेंगे उसमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 3 चैम्बर इस तरह से। ठीक है, 3 चैम्बर, मतलब ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर अलिंद है, नीचे नीला है। तो यहाँ पर आपका राइट आर्ट्रियम मतलब राइट अलिंद, और मतलब दायां अलिंद और बायां अलिंद, और नीचे वेंट्रिकल। तो यहाँ पर 3 हार्ट देखने को मिलता है। लेकिन रेप्टाइल में भी एक आपका सरीसृप में एक आता है जानवर जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल जानते हैं, क्रोकोडाइल को क्या नाम होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं। ठीक है, किसको, मगरमच्छ को। वो इससे हायर मतलब बहुत अलग है, उसके पास, क्रोकोडाइल के भी पास जैसे मनुष्य में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, वैसे इस क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, किसमें, क्रोकोडाइल में, जो कि ये भी एक प्रकार का रेप्टाइल है, सरीसृप। मतलब जो रेंगने वाले जितने जीव जंतु हैं उनको क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं ना। तो उसमें भी 3 हार्ट देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ आपका होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जैसे जो मनुष्यों से समानता रखता है। आगे चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब एक एक करके सारे पहले चैम्बर को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो दायां अलिंद, इट इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ हार्ट, यह हृदय की सीधी तरफ ऊपर की ओर स्थित होती है, क्योंकि यही आपका हार्ट है। ठीक है, यही हार्ट है ना। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, किसकी बात करें, दायां अलिंद की, मतलब राइट आर्ट्रियम की बात हो रही है। ठीक है, दायां अलिंद की बात होती है, देखिए ऊपर की तरफ है। दिस पार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अभी इसको बता रहे क्या होगा, ज्यादा सोचिएगा मत, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, इतना बड़ा नाम कैसे याद करेंगे। ठीक है, यह क्या करेगा, यह अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा
और इंफीरियर वेना कावा से प्राप्त करता है। सुपीरियर नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम बता रहे क्या होता है। अगला पॉइंट भी देख लीजिए। सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट अपर साइड एंड इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट लोअर साइड। तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर और इंफीरियर वेना कावा नीचे की ओर स्थित होता है। अब ये वेना कावा क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज, आपको महाशिरा महाधमनी, दो चीज का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सुपीरियर आपका सुपीरियर वेना कावा का मतलब हो गया महाधमनी, महाशिरा क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे महाशिरा। और ये आपका स्मॉल मतलब छोटा ही होगा, इंफीरियर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट हो गए। ठीक है, ब्लैक से बना दिया मैंने, इसका दिल तो काला ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है हार्ट के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है आपका लंग। लंग मतलब फेफड़ा। तो ब्लड पहले आपका आएगा यहाँ से आपके किसमें, आपके लेफ्ट आर्टरियम में, मतलब आपके बायां अलिंद में आएगा। शुद्ध ब्लड हमेशा याद रखिएगा, दिल के मतलब हृदय के बाएं साइड में हमेशा शुद्ध होता है और दाएं साइड में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। क्यों होता है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, लंग में आपको पता है लंग ब्लड को क्या करेगा, शुद्ध कर देगा, प्योरीफाई करेगा। यहाँ पर आएगा आपका शुद्ध ब्लड, लंग से आएगा शुद्ध ब्लड, क्योंकि आप सांस लिए तो ऑक्सीजन आपके लंग में आया और लंग से वो एल्विलाई से होते हुए हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। तो वहाँ पे जो ब्लड है आपका तो ऑक्सीजनेटेड ही होगा ना, तो इसलिए शुद्ध ब्लड हुआ, शुद्ध रक्त हुआ। तो वो आया आपके किसमें, लेफ्ट आर्टरियम में, मतलब बायां अलिंद में। अब यहाँ बायां अलिंद से फिर ये चला आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आएगा जिसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां आपका निलय हो जाएगा। अब इस बायां निलय ये फिर जिस यहाँ से फिर एक यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा दिखाई देता है, जिसको हम बाद में बताएंगे क्या होगा। ये अर्धचंद्राकार होता है। फिर यहाँ से चला जाएगा, ये सीधे आएगा आपके सॉरी यहाँ से आएगा ऑर्गन में। एक मिनट, मतलब आपका जब पहुंचा कहाँ पे, आपका पहुंच गया जब बायां नीले में पहुंचा, तो बायां नीले के बाद से चला जाता है बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में चला जाएगा। फिर अब बॉडी क्या करेगा, जिसको जहाँ पे जिसको रक्त की आवश्यकता होगी वो सारे भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। तो देखिए इतना समझ में आया कि लंग से आपका शुद्ध रक्त आया बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां नीले में, अब बायां नीले से जाएगा बॉडी में। अब जब वो बॉडी में चला जाएगा, बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अब अशुद्ध रक्त धीरे धीरे होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अब ब्लड क्या हो गया, अशुद्ध हो गया और ये चला गया अशुद्ध रक्त किसमें, आपके दायां नीले में। फिर दायां नीले से जाता है आपके फिर से कहाँ पे, दायां अलिंद में जाएगा और दायां अलिंद से दायां नीले में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये राइट है, ये दायां है। ठीक है, तो बॉडी से कहाँ चल गया शुद्ध रक्त आपका, दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से जाएगा दायां नीले में। ठीक, अब यहाँ से दायां नीले से फिर अब ये अगेन फिर से ये रक्त चला जाएगा कहाँ पर, फिर से ये लंग को दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, यहाँ पे दोहरा परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से प्राप्त करते हैं। अब सुपीरियर वेना कावा यही जो आपका बॉडी से इस आपके दायां अलिंद में जा रहा है, यहीं पर उपस्थित होती है महाशिरा, जिसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। जिस सिरा से जाएगी वो होगा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आएगा इसको धमनी बोलते हैं, यहाँ से जो ब्लड इसमें आएगा ये आपकी महाधमनी होगी। तो अभी आपको सुपीरियर वेना कावा मतलब आपको अभी महाशिरा के बारे में जानना है।
तो ये समझ में आया कि हमेशा याद रखिएगा जो आपका दायां अलिंद है, दायां अलिंद में ये तो समझ में आ गया हो ना क्यों इसमें अशुद्ध रक्त होते हैं, क्योंकि बाएं साइड में हमेशा आपका शुद्ध रक्त होता है। वो शुद्ध रक्त चला जाता है पहले बॉडी में, फिर बॉडी से तब जाके आपके आता है दायां अलिंद की तरफ। तो बॉडी से होकर जाता है, इसलिए जाते जाते यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यह रक्त की क्या है, सीधी तरफ ऊपर की ओर स्थित होता है। और ये समझ में आ गया ना कि अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से प्राप्त करता है। सुपीरियर वेना कावा ऊपर और इंफीरियर वेना कावा नीचे की ओर स्थित होता है। आगे चले, अब दूसरा चैम्बर देखें। अब जानेंगे दायां नीलय, क्योंकि पहले एक साइड का देख लेते हैं। दायां अलिंद जान गए, तो अब दायां नीलय जान लेते हैं क्या होता है। इट इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट विच इज लोकेटेड बिलो द राइट आर्ट्रियम। यह हृदय के नीचे वाला भाग होता है जो दायां अलिंद के ठीक नीचे स्थित रहता है। ये तो आपको पता है, अभी आपने डायग्राम में देखा। दायां नीलय दायां अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखिए दो वाल्व हैं आपका, एक वाल्व जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, एक वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट। अब ये क्या होता है इनको समझते हैं। पहले इसको जब समझ रहेंगे तो आपको आसान होगा पढ़ना। ठीक है, तो ये बन गया आपका हार्ट का चैम्बर। ठीक, ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद बायां नीलय। ठीक, अब इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ लंग, तो लंग से ब्लड आएगा इसमें। अब यहाँ से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो इसके लिए जाने के लिए यहाँ पर वॉल पाया जाता है। ठीक है, और एक वॉल इधर पाया जाता है। याद रखिएगा, एक वॉल आपके बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच में पाया था, और एक वाल्व राइट मतलब दायां अलिंद और दायां नीलय की तरफ। ठीक है, दायां अलिंद दायां नीलय और बायां अलिंद बायां नीलय। अब देखिए इन दोनों कपाट का नाम होता है, क्योंकि रक्त यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसमें भी जब पहुंचता तो यहाँ से इसमें आएगा। कैसे जाएगा, तो उस कपाट का नाम है, इस कपाट का देखिए ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दायां नीलय पढ़ रहे हैं। तो दायां नीलय के पास जो कपाट पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो आपका बायां अलिंद की तरफ जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, इसका कई नाम है, मिट्रल वाल्व। हिंदी में जिसको लिखना हो तो इसको बोलेंगे द्विवलनीय कपाट। कपाट मतलब क्या, कपाट क्या बोलते हैं, जो इसको बांट रहा है, या फिर कपाट है एक पट है जो खुलेगा बंद होगा। ठीक है, तो इसका नाम समझ में आ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व या द्विवलनी कपाट। और जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट है इस कपाट का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को हिंदी में बोलेंगे त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिवलनीय कपाट। तो इतना समझ में आ गया कि क्या होगा, दायां नीलय दायां अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है, क्योंकि देखिए दायां अलिंद दायां नीलय के जो ट्राइकस्पिड यहाँ पे वाल्व है ना, तो इसी से ये जुड़े रहते हैं आपस में। यह अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक भेजता है, क्योंकि यहीं से अब जाएगा फिर से फेफड़ों तक आपका ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दायां नीलय। अब जानते हैं बायां अलिंद को। तो बायां अलिंद आपको पता चल गया ना किस साइड में होता है, कहाँ पे होगा, इसको बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा, अब समझ में आ गया। तो इट इज लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ हार्ट दैट कनेक्ट विद पल्मोनरी वेन्स। ये किससे जुड़ा रहता है, पल्मोनरी वेन से जुड़ा रहता है। यह हृदय का ऊपरी हिस्सा होता है जो पल्मोनरी शिराओं से जुड़ा रहता है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। यह शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन के द्वारा
पल्मोनरी वेन के द्वारा अंदर लेता है। अब पल्मोनरी वेन, देखिए यहाँ पे दो टर्म आते हैं, पल्मोनरी वेन और आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देखिए आप हमेशा अभी तक मतलब इस आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो समझ गए होंगे कि हमेशा धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका पल्मोनरी वेन जो होता है, ठीक है, कौन, पल्मोनरी वेन, इसमें हमेशा ये वेन है लेकिन फिर भी इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्ध रक्त होगा। लेकिन आप अभी पढ़े हैं धमनी में क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त होगा। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, उसमें आपका हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे, इन सब का मतलब जगह कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी वेन, वन ऑफ द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। यह शरीर की एकमात्र ऐसी वेन है जो शुद्ध रक्त को ले जाती है। मतलब यह एकमात्र ऐसी वेन भी बोल सकते हैं और शिरा भी बोल सकते हैं। यही एक ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त को लेती है, क्योंकि लंग से आपका जस्ट अटैच होता है बायां अलिंद, और उस जो बायां अलिंद जो जुड़ा होता है वो इसी शिरा के द्वारा ही ब्लड उसमें आता है। अब देखिए शिरा में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा शिरा में आपका अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन है, ऐसी शिरा है जिसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। बाकी जितने भी शिरा है उसमें अशुद्ध रक्त होगा। अगला है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, इट लोकेटेड बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम। यह कहाँ पे स्थित होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ, मतलब यह नीचे, ठीक नीचे स्थित होता है। इट कनेक्टेड विथ लेफ्ट आर्ट्रियम बाइकस्पिड वाल्व। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर जो वाल्व था उसका नाम बाइकस्पिड वाल्व था और इधर जो था वो ट्राइकस्पिड वाल्व था। नाम तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे कि आपका आर्ट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो ये कैसा है, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। यह बायां अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है। इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट, दो बार यहाँ पे लेफ्ट हो गया, फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम एंड सेंट टू ऑल बॉडी बाई एओर्टा आर्टरी। किसके द्वारा, एओर्टा आर्टरी के द्वारा। यही आपकी महाधमनी है, ठीक है, जो क्या करेगी, यहाँ से ब्लड लेगी इस वाल्व के द्वारा। यहाँ पर जब इसमें ब्लड आ गया तो फिर यहाँ से जाएगा कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन में, बॉडी में चला जाएगा। और ये जिस धमनी के द्वारा जा रहा है इसका नाम क्या है, एओर्टा, ठीक है। क्या नाम है, एओर्टा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। तो आगे चले, अब देखते हैं वाल्व। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने चैम्बर जाना, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इसमें वाल्व पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें वाल्व की बात करें तो यहाँ पे 4 वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा है पल्मोनरी वाल्व एंड चौथा है एओर्टिक वाल्व। अब सबको समझते हैं कहाँ पे कौन से वाल्व या कौन से कपाट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व देख लेते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये यहाँ पे आपका मिट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया। फिर आपका हो गया पल्मोनरी कपाट या पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व आपका कहाँ पे गया, ये रहा पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर। फिर एओर्टिक कपाट मतलब एओर्टिक वाल्व, तो आपका एओर्टिक वाल्व देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनके सिचुएशन है, लेकिन अभी हम आपको फिर से इसको डिटेल में खुद फ्लो चार्ट बना के बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले एक एक करके सारे कपाट को देखते हैं, तब हम आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहला क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इट इज आल्सो नोन एज राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब इसका एक और नाम है क्या, इसे राइट एट्रियोक्युलर कपाट कहते हैं। क्या बोलेंगे, राइट एट्रियोक्युलर कपाट, क्योंकि ये राइट साइड में है, राइट साइड में ही है ना, इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपको पता है ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट मतलब दायां, ठीक है।
यह रक्त को फिर से अलिंद में नहीं जाने देता है। मतलब ये कपाट ऐसा है कि मान लीजिए अब क्या है, यहाँ पर ब्लड आया इसमें और यहाँ से ब्लड फिर चला जाएगा इस नीले में। अब ये नहीं है कि नीले से फिर से वापस अलिंद में ब्लड चला जाएगा, नहीं जाएगा। ये यही कपाट है जो उसको फिर बंद कर देता है। सिर्फ ये आने के लिए ढक्कन खुलेगा और जब जाने वाला बात होगा तो वो बंद हो जाएगा। मतलब इसको वापस यहाँ से नहीं अलिंद में जाने देगा। यहाँ से अब सीधे ब्लड चला जाएगा कहाँ पे, आपके लंग में जाएगा, लेकिन अलिंद में नहीं जाएगा। तो यह रक्त को क्या करेगा, फिर से अलिंद में नहीं जाने देता है। ये काम है किसका, ट्राइकस्पिड वाल्व का। फिर दूसरा है आपका बाइकस्पिड वाल्व। तो आपका जो ये हार्ट है, जो यहाँ पे इस साइड में जो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व। वो आपका राइट आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व था, ये लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये किस साइड प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। यह बायां अलिंद को बायां नीले से अलग रखती है। ठीक है, यह क्या करेगी, बायां अलिंद को बायां नीले से हमेशा अलग करती है। कौन करती है, ट्राइकस्पिड वाल्व, सॉरी बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी कपाट। इट इज आल्सो नोन एज सेमी ल्यूनर वाल्व। इस सेमी ल्यूनर कपाट भी इसे सेमी ल्यूनर कपाट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब तीसरा वाल्व देख लीजिए। अभी भले ना समझ में आया लेकिन अब आ जाएगा। ये हो गया आपका हार्ट का चैम्बर। ठीक है, राइट, नाम तो समझ ही रहे हैं क्यों हम ये लिख रहे हैं, दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। ठीक है, और आपको पता है अभी आप दो कपाट का नाम समझ गए हैं, ये आपका बाइकस्पिड और ये आपका ट्राइकस्पिड। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो लंग है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, इसमें शुद्ध ब्लड आया। अब ये ब्लड चला गया आपके यहाँ से आया इस कपाट के द्वारा, बाइकस्पिड कपाट के द्वारा। इसका क्या नाम है, बाइकस्पिड। देखिए नाम याद रखिएगा, ये बाइकस्पिड वाल्व है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसलिए बार बार बना के बता रहा है जिससे आपको एक बार में याद हो जाए। जब आप कई बार इसी को देखेंगे तो याद आ जाएगा, हो जाएगा, आपको रटने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाइकस्पिड वाल्व से आया आपके यहाँ पर ब्लड। अब यहाँ से अब आपको पता है किसको भेजना है, बॉडी ऑर्गन को भेजना है। तो आपको पता है अब यहाँ ये आपका ऑर्गन हो गया या बॉडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड आएगा आपका एओर्टा के द्वारा। अब ये ब्लड आ जाएगा यहाँ पर, किसके द्वारा होगा, आएगा एओर्टा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। अब देखिए, और यही एओर्टा ही, मतलब यही धमनी फिर इस ब्लड को ले जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अर्धचंद्राकार कपाट बनाते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार, जैसे चांद देखें, जब चांद आधा होता है तो उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर, तो इसी तरह से इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, मतलब अर्धचंद्राकार कपाट इसको बोलेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, सेमी ल्यूनर वाल्व। हिंदी में इसी को बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। ठीक है, क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। यह किसको किसको मतलब अलग करेगी, तो राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी को क्या करेगी, ये अलग करती है, सेपरेट करती है। अगला है ब्लड वेसल्स। आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। ठीक है, तो हार्ट पंप द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। आपको अभी मैंने बताया कि हार्ट के बारे में आपने तो समझ लिया कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने उसके चारों चैम्बर समझ लिए, उसके कपाट भी देख लिए। अब हम जानेंगे दूसरा पार्ट जिसको हम बोले थे ब्लड वेसल्स, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम दो चीजों से, मतलब दो
भाग से मिलकर वो अपना काम पूरा करती है। तो सबसे पहले आपका हार्ट था, अब हम जानेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो क्या करेगा, हृदय रक्त को रक्त नलिकाओं में भेज देता है, ठीक है। ये क्या करेगा, हार्ट के जो हमारा हृदय है उसके रक्त को कहाँ भेजेगा, नलिकाओं में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनुष्य में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, मतलब वहां पर ब्लड को बहने के लिए एक नलिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्या, रक्त नलिकाएं बोल सकते हैं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर वहीं बाकी जो आपके इनवर्टिब्रेट्स थे उसमें क्या था, खुला परिसंचरण तंत्र, कोई भी धमनी, कोई भी शिरा, कोई भी केशिका नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है। वो एकदम ऐसे ही डायरेक्ट बॉडी में किसके द्वारा, एक हीमोसिल कैविटी के द्वारा ब्लड फ्लो होता था। लेकिन मनुष्य में क्या है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। यह रक्त नलिका रक्त को पूरे शरीर में परिवहन कराती है। और आपको पता है जो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं या रक्त नलिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, आर्टरी में बटी होती है, वेन्स और कैपिलरी में। अब इसमें आपको समझना है, यहाँ से समझ में आ जाएगा किसमें शुद्ध और किसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टरी को, धमनी को, ठीक है। तो धमनी आप समझ रहे हैं, हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर थे वो सब क्या थे, आपके जो अलिंद के पास जो था वो आपका धमनी था। तो आर्टरी दैट कैरी अ ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड सेंड होल बॉडी, क्योंकि क्या करेगा, धमनी जो आपका है, यहाँ पे जो आपका ब्लड आ रहा था यहाँ से, अब यहाँ से जो जा रहा है वो एओर्टा धमनी के तो द्वारा जा रहा था, तो ये धमनी से फिर कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में। तो धमनियां क्या करेंगी, रक्त को हृदय से संपूर्ण शरीर तक ले जाती हैं। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सभी जितनी भी आर्टरी हमारे शरीर में प्रेजेंट है, मतलब हार्ट के पास जितने भी ब्लड वेसल्स में जितनी भी आर्टरी हैं सब में शुद्ध रक्त होता है। याद रखिएगा, आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक ऐसी धमनी है, याद रखिएगा, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, सिर्फ एक ही धमनी है जिसका नाम है पल्मोनरी, जिसका क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, या फिर अशुद्ध रक्त बोल सकते हैं, किसमें, पल्मोनरी धमनी में। लेकिन जितनी बाकी धमनी है, जितने आर्टरी हैं, धमनी का मतलब क्या, आर्टरी, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। उन सभी में, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर लगभग सभी धमनियां शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। अगला पार्ट हम जानेंगे वेन्स, दूसरा जो पार्ट है उसका वेन्स, जिसको बोलते हैं शिरा। तो वेन्स दैट कैरी अप ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड सेंड टू द हार्ट। जैसे देखिए, जो आपका आर्टरी होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, हार्ट से, मतलब हृदय से रक्त ले जाएगा अंग में, मतलब बॉडी ऑर्गन में। लेकिन जो आपका शिरा होता है वो अंगों से, मतलब आपके बॉडी ऑर्गन से रक्त को ले जाता है फिर से हृदय में। यही दोनों में अंतर है, मतलब आप कह सकते हैं, इसके लिए कोड याद रखिएगा HB, ठीक है, मतलब हार्ट टू ब्लड, सॉरी बॉडी, ठीक है, हार्ट टू बॉडी, और इसमें क्या होगा, बॉडी टू हार्ट, ठीक। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को हृदय तक लेकर जाती है। ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त होगा, एक्सेप्ट, अब इसमें देखिए पल्मोनरी वेन, इसके पहले मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे पल्मोनरी वेन। अब जितने वेन हैं, जैसे आपके धमनी में शुद्ध रक्त होता है वैसे वेन में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपका एक अपवाद था, क्या, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें क्या था, अशुद्ध रक्त था। वैसे यहाँ पर भी पल्मोनरी, मतलब जो वेन होते हैं, सिर्फ वेन में क्या होगा, आपका शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है वहां पर हमेशा शुद्ध रक्त होगा, ये उसका अपवाद है। तो सभी शिरा अशुद्ध
रक्त को लेकर जाती हैं, केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, क्योंकि जो पल्मोनरी शिरा होती है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो ये है डिफरेंस किसमें, आपके दोनों वेन और आर्टरी में। अब तीसरा हम देखते हैं कैपिलरी। तीसरा पार्ट आता है कैपिलरी। क्या होता है, तो कैपिलरीज आर डेलिकेट ब्लड वेसल्स, मतलब एकदम ट्यूब लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड किए रहता है दोनों को, मतलब आपके आर्टरी को और वेन को ये पकड़े हुए रखता है, ठीक है। थ्रू योर बॉडी, रक्त वाहिका का सबसे छोटा प्रकार है। कोशिकाएं ऊतकों और रक्त के बीच तरल पदार्थ और गैसों के आदान प्रदान में ये शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है, आर्टरी, इसलिए ये रेड कलर की है क्योंकि ये शुद्ध रक्त को ले जा रही है। क्या है, आर्टरी, मतलब धमनी है। अब धमनी आपको पता है शुद्ध रक्त को ले जाती है, तो ये क्या करेगी, हृदय से तो रक्त को लेगी, तो हृदय से रक्त ली और ये फिर यहाँ पर देखिए बीच में आते हैं, ये आपके दोनों के ज्वाइंट हैं कैपिलरी, ये बीच में छोटा सा पोर्शन पाया, इसको बोलते हैं केशिका, और ये आपका हो गया वेन। तो ये क्या किया, हार्ट से बॉडी में जाएगा ब्लड, और यहाँ पर देखिए वेन टू हार्ट, मतलब ये क्या, वेन क्या करेगा, हृदय में भेजेगा, अंग से हृदय में भेजेगा। तो यहाँ पर अब इतनी बात समझ में आ गई। तो जो आपका अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ किया, ये हो गया आपका धमनी, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हो गया शिरा, सॉरी केशिका, फिर यहाँ पे आपका हो गया शिरा, ठीक है। ये क्योंकि ये इसके कंपेरिजन में चौड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे लार्जेस्ट, अगर पूछ लीजिए सबसे लार्जेस्ट आपका ब्लड वेसल्स या आपका रक्त वाहिका सबसे बड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा धमनी, मतलब लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स। क्या होगी, आपकी आर्टरी। लेकिन अगर पूछ लिया कि आर्टरी में भी सबसे बड़ी धमनी कौन है, धमनी में भी पूछ लिया लार्जेस्ट, धमनी में भी पूछा कौन सबसे बड़ी धमनी है, तो एओर्टा, जिसको हम महाधमनी बोलते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर ब्लड वेसल्स पूछ लिया तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिलरी। याद रखिएगा केशिका सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल का मतलब है कि वो एक ही पाथ में वो अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ब्लड का जो मूवमेंट है वो एक ही पाथ बस क्या करता है, लेता है। लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड दो बार हार्ट में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एकल परिवहन तंत्र को देखते हैं। इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड passes through a single circulation where blood is pumped by the heart to the gills for oxygenated, after which the blood flow to the rest of body and back to the heart। मतलब इसमें क्या होगा, एकल परिसंचरण तंत्र, एक परिसंचरण मार्ग है, मतलब एक ही बार ब्लड जाएगा हार्ट में, ठीक है। जहां रक्त शरीर के पूरे परिपथ के दौरान केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। जैसे यहाँ पे आप फिश में देखिए, यहाँ पर ये कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कैपिलरी है उनके बॉडी में, और यहाँ पर देखिए यहाँ से शुद्ध ब्लड हुआ, आपका ये शुद्ध ब्लड जा रहा है, और फिर इस कैपिलरी से होते हुए यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, हार्ट। यहाँ पे आपको ये हार्ट दिखाई दे रहा है, ये हार्ट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से आया, इस कैपिलरी से होते हुए यहाँ पे पहुंच गया, ये फिर से हार्ट में गया ना, हार्ट में। अब ये हार्ट से फिर से ये चला जाएगा कैपिलरी में, मतलब ये दो बार हार्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हृदय में जाएगा। तो इस प्रकार के परिपथ को बोलते हैं क्या, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब एकल परिसंचरण तंत्र। एकल का मतलब है कि एक ही बार वो हार्ट में ब्लड को लेकर जाएगा, इसके बाद नहीं है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मतलब मछलियों में भी इसी तरह का देखने को मिलेगा, सरीसृप में भी और उभयचर में भी। लेकिन सरीसृप में आपको पता है
सिर्फ क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल का मतलब है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर देखिए 2 बार रक्त हृदय में आता है। कैसे? सबसे पहले ये लंग से आया इस लेफ्ट आर्टरियम में, बायां अलिंद में, बायां अलिंद से आया बायां नीले में, बायां नीले से बॉडी में आया। तो ये देखिए एक बार यहाँ पे हार्ट में ये फर्स्ट टाइम आ रहा है एक बार, फिर ये बॉडी से गया, फिर से ये हार्ट में तो गया, फिर से दायां अलिंद में चला गया, एक बार बायां अलिंद में गया, फिर से बाद में फिर से दायां अलिंद में गया, फिर दायां नीले में गया, तब जाके फिर से यहाँ से ये ब्लड जा रहा है कहाँ? लंग को। मतलब लंग में जाने से पहले ये ब्लड 2 बार हार्ट में आ रहा है, दिख रहा है ना, 2 बार हृदय में आ रहा है, एक बार यहाँ से फिर बॉडी ऑर्गन, फिर बॉडी ऑर्गन से फिर से ये आपके दायां अलिंद में चला जा रहा है, फिर दायां नीले में, और दायां नीले से फिर से जा रहा है, तब जाके लंग में जा रहा है। तो यहाँ पे 2 बार जा रहा है। तो अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट ब्लड पासेस थ्रू द इन वन कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। मतलब ए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि रक्त शरीर के एक पूरे सर्किट में 2 बार गुजरता है। 2 बार यहाँ पे हृदय होगा, 2 बार हृदय में गुजरता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बर्ड और मैमल्स, मतलब जितने भी स्तनधारी से मनुष्य हो गए। तो ये हो गया आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हार्ट क्या है, उसके पार्ट आपने जान लिया, प्लस उसमें आपका एकल परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैम हमको ये हेडिंग या ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको हम फिर से आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।